नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीजीटी 2001 पीवाईक्यू के 31 से लेकर 40 तक के सवाल विद शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट। जितना स्क्वीज हो सकता है उतना छोटे से छोटा तरीका आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x अपॉन x। तो भाई साहब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। जो ऊपर लिखा है एंगल में साइन के साथ वही नीचे लिखा रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2x लिखा है तो हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे कर लिया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 तो बाहर निकल गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी और y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी। तो हमको बताना है d2y अपॉन dx2 की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। फिर देखते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या रहेगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, तो 1 ही हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन तो 1 हो ही जाएगा और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा चल रहा है dx अपॉन dt। और जो हमारा dy अपॉन dt चल रहा है वो क्या चलेगा, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा, ये टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये dx अपॉन dt आ गया। और जो dy अपॉन जो dt है ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं dy अपॉन dx। dy अपॉन dx से क्या होगा, ये होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt, dy पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू, अब ये पलटा के करना, डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बना, टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 1। तो अब हमें करना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो क्या बनेगा हमारा, हर इंटू अंश का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और इसका हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस अंश और हर का हो जाएगा वही 2t इंटू डी टी अपॉन में dx और पूरे के होल अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम देख सकते हैं 2t dt अपॉन dx हमें होल टर्म्स से पूरे से हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमने सबसे पहले इसी को कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का 1 और अपॉन में लिखा है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 4t और dt अपॉन dx की आप वैल्यू देखो ना, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन में पहले से ही लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली माइनस का 4t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब और माइनस 4t क्यूब यहाँ लिखा है, माइनस का 4t क्यूब और पावर में माइनस का 3 और यहाँ पर नीचे है तो ऊपर चले जाएंगे माइनस का 3। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की हमें क्या बताने का है, वैल्यू बताना है हमने। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। ठीक है, तो 2 की पावर y log 2 और y का है तो dy अपॉन डी एक्स।
टू की पावर एक्स प्लस वाई, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और वापस से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, टू की पावर एक्स लॉग टू प्लस टू की पावर वाई लॉग टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस वाई प्लस टू की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो टू की पावर एक्स लॉग टू माइनस, अरे यहाँ ही गड़बड़ होगी ना, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और लॉग ए भी तो रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी लॉग टू रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, log 2 रहेगा। तो जब ये इधर आएगा टू की पावर x प्लस वाई और क्या हो जाएगा log 2, और जब डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा तो पहले से यहाँ क्या लिखा है टू की अच्छा log 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो log 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा फाइनली टू की पावर x प्लस वाई और माइनस टू की पावर वाई, और यहाँ भी log 2 कॉमन मिलेगा तो log 2 से log 2 काट देते हैं, और कॉमन में क्या है टू की पावर x log 2, चलो ले ही लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस टू की पावर y, ठीक है, और यहाँ log 2 लिखा ही है और dy अपॉन dx, और यहाँ पर टू की पावर y कॉमन मिल जाएगा तो बनेगा टू की पावर x माइनस का 1। देखो भैया log 2 से log 2 खत्म कर दिया, ठीक है। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, ओके। क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, ये टू की पावर वाई भी इधर आ जाएगा, टू की पावर एक्स माइनस वन इधर आ जाएगा, तो फाइनली टू की पावर एक्स और क्या बन जाएगा 1 माइनस टू की पावर वाई, क्या 1 माइनस टू की पावर वाई और अपॉन में टू की पावर वाई और टू की पावर एक्स माइनस का 1, और ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू की पावर एक्स माइनस वाई, ये इसको सॉल्व कर लिया, और ये एज इट इज है 1 माइनस टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर एक्स माइनस का 1, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर एक्स माइनस वाई, ऑप्शन भाई। हाँ, तो ये यहाँ पर और ऐड होना चाहिए था 1 माइनस टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर एक्स माइनस का 1, थोड़ा सा यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 आपको टिक करना है, ये करेक्ट कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स है, ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसका मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जब चौथी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमको बताना है टू डी वाई अपॉन डी एक्स, टू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई क्यूब और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू बताने का है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स हो जाएगा, क्लियर है। फिर दोबारा करते हैं, टू तो बाहर हो जाएगा फर्स्ट फलन, और दूसरे का अवकलन वापस से धन डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा पी डबल डैश एक्स, ओके। तो फाइनली क्या रहेगा, वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 अपॉन टू पी डबल डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वाई क्यूब चाहिए जबकि यहाँ वाई है, तो एक काम और कर देते हैं, आप देखो वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/2 पी डबल डैश एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, डी वाई डी एक्स का स्क्वायर आएगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पी डैश एक्स अपॉन में टू वाई और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा न्यू पेज ले लेते हैं, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर न्यू पेज ले लेते हैं, तो वाई क्यूब हो जाएगा इधर पर, जो कि हम चाहते हैं। तो वाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर
पी डबल डैश एक्स बाई टू, क्लियर, वाई स्क्वायर पी डबल डैश एक्स बाई टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और इसका अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो पी डैश एक्स का स्क्वायर, पी डैश एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर तो पी एक्स है, तो पी एक्स पी डबल डैश एक्स बाई में टू, माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हुआ, कट हो गया, 1/4 पी डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये बना हमारा वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। अब हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका देखते हैं 1/2। इसमें देखो फर्स्ट फलन दूसरे का तो पी ट्रिपल डैश एक्स धन सेकेंड और इंटू पी डैश एक्स, बहुत बढ़िया, माइनस का 1/4, और इसमें घात आगे पी डैश एक्स, और पी डैश एक्स का वापस से क्या बनेगा, पी डैश एक्स का वापस से बनेगा पी डबल डैश एक्स, ठीक है, तो 1/2 पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स धन 1/2 पी डबल डैश एक्स इंटू पी डैश एक्स, और माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस का 1/2 पी डबल डैश एक्स और पी डैश एक्स इंटू, में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया। तो अच्छा यहाँ पर देखो एक 2 का इंटू भी करना है, तो 2 का इंटू पूरे में कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स वाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इजक्वल टू 2 का करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो सबसे बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक इसकी ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू। आप देखो कब लगाना है ये शॉर्टकट, जब आप देखो कि जैसे हम अगर अपर लिमिट यहाँ पर अप्लाई करें प्रगुण नंबर 4 टाइप से, यहाँ किंग प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि साइन एक्स π/2 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ऐसे सवालों में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू कर लिया करो, π/2 माइनस 0/2 तो कितना आ जाएगा π/4। अच्छा मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ जब भी ऐसे लिमिट के सवाल आते हैं तो पहले मैं क्या करता हूँ कि चेक कर लेता हूँ कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू में कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो जनरली मोस्टली वही टिक कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्व वगैरह नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचता। हाँ जब मेरे ऑप्शन मैच नहीं होते हैं इसके बाद मैं फिर थोड़े से और अप्रोच इंटीग्रेशन के लगाना शुरू करता हूँ। फिलहाल में हमारा आंसर मैच हो चुका है π/4, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी आपको डिग्री दी जाए और कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखने का है कि आपको जो रेशनल पावर है ना, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट है, ये टोटली हटानी है। जब तक ये हटेंगी नहीं तब तक आप डिग्री ऑर्डर वगैरह नहीं डिफाइन करोगे। हमने कहा ठीक है 3/2 है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ जैसे 3/2 है, तो अगर मैं वर्ग कर दूं पावर से पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। जब मैंने स्क्वायर किया तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लिखा ही है, पावर में 3/2 और स्क्वायर करने पे वो पावर इंटू में आ गई, और यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स पावर के ऊपर आवा 6 धन 3ab, तो 3a का कुछ होगा नहीं, चलो फिर भी लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का स्क्वायर। हालांकि इतना हमें करने की जरूरत थी नहीं, हमें पता है जो
हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ पर देखो सब सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जबकि ये है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। और हाईएस्ट ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होता है उसी का जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर तो क्लियर हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो भी पावर चढ़ी होती है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की जो भी पावर चढ़ी होती है वही डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पावर कितनी है, 2 है। ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर दिया है 2s a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ठीक है। देन इन रेडियस, तो इन रेडियस स्मॉलर डेल्टा अपॉन एस होता है। तो भाई साहब डेल्टा 81 हो गया, 2s की वैल्यू 27 है तो s की वैल्यू 27/2 हो जाएगा। 27/2, 2 चला गया ऊपर, 81 इंटू 2 अपॉन में 27, 27 हो जाए 27, 3 और 3 2 जा 6, आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 टिक किया, आगे बढ़े। कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बराबर 3 बी बराबर 4, साइन ए दिया है, बी पूछ रहा है, देखो साइड दी गई है, एंगल पूछ रहा है, साइन लॉ लगा दो, क्या है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी। साइन ए कितना है 3/4, ए कितना है 3, साइन बी भैया निकालना है, बी कितना है 4, 4 से 4 काटा, 3 से 3 काटा, एक बराबर क्या आया साइन बी। एक किसकी वैल्यू है साइन पाई/2 की, तो बी बराबर कितना आ गया पाई/2। ऑप्शन नंबर 2 टिक किया, आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 2/3 इज, ओके। देखो tan काटना है, अगर tan हटाना है तो cos हमारा किस में बदलेगा, पहले tan में। जब ये tan में बदलेगा तब हम लगा पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो पहले cos को बदलते हैं। तो देखो आप जानते हो ये क्या लिखा है 4/5 लिखा है, ऐसे करता हूं मैं 4/5 लिखा है। तो cos में क्या होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले टाइप से, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी प्लस। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें tan में क्या होता है, जैसे ये tan लिखा ही है, अब इसको tan में बदलना है तो tan इनवर्स। अब tan में क्या होता है, tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस तो अपना है 4, प्लस tan इनवर्स क्या हो गया 2/3। अब हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू में y, ठीक है। तो tan से tan भी खत्म हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 4 और 3 एलसीएम आ जाएगा, कुल मिला के 12 आ जाएगा। तो 4 3 गए 9 और 3 चौको 4 दूना 8। और सेम प्रोसेस होगा नीचे में, तो 4 या 12, 12 माइनस 6, तो 12 चला गया ऊपर और 12 माइनस 6, 12 से 12 कैंसिल आउट कर दिया, 9 और 8 कितना होता है 17, 12 में 6 गया 6, 17/6 ऑप्शन नंबर 3 टिक किया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ द साइन, वही चीज है देखो, कॉट इनवर्स दिया गया है और क्या दिया है x, नीचे लगा लिया 1, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस कॉट है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग होता है। परपेंडिकुलर है 1 का वर्ग कुछ होगा नहीं x, तो हाइपोटेनस कितना आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई ये साइन को हटाना है तो यहाँ पर साइन इनवर्स होना चाहिए। साइन बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस अभी निकाला √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसे ये खत्म, एक प्रकार से काटते नहीं है वैसे। और ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, ऑप्शन नंबर 4 टिक कर देंगे। तो ये थे भाई आपके 10 सवाल विद शॉर्ट ट्रिक, बिना ज्यादा रोट मेमोराइजेशन के, जितना संभव हो सकता था स्क्वीज से स्क्वीज करने का जो ट्रिकें हो सकती थी वो आपके लिए दी जा रही हैं। आप में से हो सकता है कईयों को कंफ्यूजन हो कि मेरी क्वालिफिकेशन या चीजें क्या है, तो समय आने पे उनको भी रिवील करेंगे। तब तक फिलहाल में आप पढ़ते रहिए, चीजों को करते रहिए, और इसी सेशन में हो सकता है यूपीटीजीटी का एग्जाम हो जहां पर पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे पीवाईक्यू यहाँ पर मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।